परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन सदगुरु कबीर साहब के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अवश्य कर लीजिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। सदगुरु कबीर साहब का प्रमाणिक ग्रंथ बीजक है और आप शब्द प्रकरण श्रवण कर रहे हैं। शब्द 42 में आपने श्रवण किया कि सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि पंडितों से कि तुम लोगों को बद्रीनाथ, हरिद्वार, रामेश्वर इत्यादि का अर्थ बता करके कि वहाँ जाने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा, चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति होगी, शांति मिल जाएगा, सुख मिलेगा और तुम पाप पुण्य से मुक्त हो जाओगे। तरह तरह का प्रलोभन दे करके लोगों को पंडितों ने कर्मकांड की भ्रम जाल में फंसाया। और आप शब्द 43 में श्रवण करें कि कैसे पंडित मोक्ष की प्राप्ति और स्वर्ग नरक की प्राप्ति कैसे होगी बता रहे हैं। कहते हैं कि पंडित मिथ्या करहु विचारा, न वहाँ सृष्टि न सृजनहारा, थूल स्थूल पौन नहीं पावक, रवि शशि धर निन नीरा, ज्योति स्वरूप काल नहीं जहमा बचन न आही शरीरा, करम धर्म किछुओ नहीं जहमा, न वहाँ मंत्र न पूजा, संजम सहित भाव नहीं जहमा, शोधव एक की दूजा, गोरख राम एकौ नहीं उहमा, न वहाँ वेद विचारा, हरिहर ब्रह्मा नहीं शिव शक्ति, तीर्थव नाही अचारा, माय बाप गुरु जहमा नाही, शोधव दूजा की अकेला, कहीं कबीर जो अब की बूझ है सोई गुरु हम चेला। सदगुरु कबीर साहब बड़ी ही आश्वासन देते हैं इस शब्द में कि जो इस भाव को समझ जाएगा, जो इसको समझ जाएगा वही सच्चा गुरु है और हम उसका शिष्य बनने के लिए, चेला बनने के लिए भी तैयार हो। पंडित मिथ्या करहु विचारा। सदगुरु कबीर साहब कहते कि हे पंडित, तुम व्यर्थ ही विचार करते हो कि मोक्ष की प्राप्ति जब होगी तो जीव अमुक लोक जाएगा, वह लोक ऐसा होगा वैसा होगा, वहाँ सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, वहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं व्यापेगा। तरह तरह का प्रलोभन देते हैं। जहाँ पर मोक्ष की अवस्था होती है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जहाँ जीव समाता है वहाँ न सृष्टि है और न सृजनहार है। वहाँ सूक्ष्म स्थूल पवन पावक रवि शशि पृथ्वी पानी कुछ भी नहीं है, ज्योति स्वरूप काल नहीं जहमा बचन न आही शरीरा। वहाँ जो है तेजस्वी काल, परापश्यंती बैखरी वचन और स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और कैवल्य शरीर कुछ भी नहीं है। झूठ मूठ का व्यर्थ बकवाद करके लोगों को भटका रहे हो। कर्म धर्म किछुओ नहीं उमा, न वहाँ मंत्र न पूजा। कर्म धर्म मंत्र पूजा प्रकृति निर्मित मन शरीर से संभव है। प्रकृति से परे जीव के वास्तविक स्वरूप में ये सब कुछ भी संभव नहीं है। वो तो प्रकृति से पार है, वह निज स्वरूप प्रकृति से पार परम तत्व। गोस्वामी तुलसीदास भी रामचरितमानस में कहते हैं कि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी। कि वह परम तत्व प्रकृति यानी मन बुद्धि वाणी शरीर संसार से अलग है, वह इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते कि कर्म धर्म किछुओ नहीं उहमा, न वहाँ मंत्र न पूजा। प्रकृति से परे जीव के वास्तविक स्वरूप में ये सब कुछ भी नहीं है। इस तरह मन, इंद्रियां, बुद्धि आदि को भी संयमित किया जा सकता है। आत्मा में न मन है, न बुद्धि है, न इंद्रियां हैं। इसलिए संयम का वहाँ प्रश्न ही नहीं उठता। भाव भी मन हृदय में उठता है और आत्मा मन हृदय से परे है। न वहाँ धर्म है, न कर्म है, न मंत्र है, न पूजा है, कुछ भी वहाँ नहीं है। गोरख राम एकौ नहीं उहमा, न वहाँ वेद विचारा,
हरिहर ब्रह्मा नहीं शिव संगी तीर्थ शक्ति तीर्थव ना ही अचारा। आत्मस्वरूप में गोरखनाथ, राम, वेद के विचार, विष्णु, शंकर, ब्रह्मा, देवी, तीर्थ का आचार विचार कुछ भी नहीं है। ये सब स्थूल और सूक्ष्म शरीर में संभव है, आत्मा में नहीं है। आत्मा सबसे परे है। माय बाप गुरजहमा नाही सोधो दूजा की अकेला। कहीं कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला। वहाँ माँ बाप गुरु आदि का कोई भेद नहीं है। सोचो भला वह दो है या एक, वहाँ द्वैत है या अद्वैत। कबीर साहब कहते हैं जो इस मनुष्य के शरीर में आकर इस ज्ञान को समझ लेगा वही सच्चा गुरु है, और मैं उसका चेला बनने के लिए तैयार हूँ। कहीं कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला। भाव समझ लीजिए, जीव का वास्तविक स्वरूप परमात्मा है। जीव मन से तादात्म्य में जोड़ लेने के कारण वह परमात्मा से बिछुड़ गया है, और जहां मुक्त अवस्था में जाकर वह समाहित हो जाता है। दूसरे शब्दों में यूं कहें कि इस प्रकार यूं कहा जा सकता है कि जीव के वास्तविक स्वरूप में प्रकृति और प्रकृति का काज कुछ भी नहीं है। वह अद्वैत, निर्मल, निर्विकार, अविनाशी और प्रकृति के पार है। उसी आत्म तत्व को जानना जीव का परम लक्ष्य है। कर्म, धर्म, संयम इत्यादि स्वरूप की दृष्टि से झूठ होते हुए भी तब तक मिथ्या नहीं है जब तक जीव में संसारासक्ति और देहासक्ति हो। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।